ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है। अगर वो 400 की है, सपोज दैट मैंने कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो इस पर लिखा होता है। जैसे सपोज दैट मेरे पास क्या है, ये है, तो इस पर कितने रुपए लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ इस पर लिखा हुआ 1200, यानी 1200 रुपये है, मतलब कि 1200 रुपये है। तो ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया जो इस पर लिखा हुआ है। अब जो अगर मैं इसे बेचूंगा 1300 का, 1200 लिखा हुआ है, लेकिन बेचूंगा कितने का, 1300 का, 1300 का बेचूंगा, तो ये कितने पड़ेगा। तो ये मतलब कि बेनिफिट नहीं हुआ इस पर, कितने रुपए का, 100 रुपये का। तो इसे बोलते प्रॉफिट। अगर मान लो कितना प्राइस है इस पे, अगर इस पे मतलब प्राइस कितना है 1200, लेकिन बेचा आपने कितने का, पूरे पूरे 1000 का। तो वहां पे दुकानदार को क्या हो गया, डिस्काउंट उन्होंने दिया कितने रुपए का, 200। देखो डिस्काउंट और जो हानि है, मतलब डिस्काउंट और लॉस, ये दोनों एक ही चीज है, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो उससे मतलब कहीं ना कहीं उसे लॉस हो रहा है, क्योंकि पूरे 1200 का है ये, अगर बेच रहा 1300 का, 100 रुपए का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। और 1200 का बेचा कितने में उन्होंने, पूरे 1000 में, तो इसका मतलब 200 का क्या हो गया, इससे घाटा हो गया, ठीक है ना, मतलब लॉस हो गया। तो उसे डिस्काउंट बोल देते हैं। क्लियर है। हाँ, तो अगर कोई चीज अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम जितने की लाए थे, अगर अगर उतने की बेच दिया आपने, तो नो प्रॉफिट नो डिस्काउंट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब उसमें भी वैसे लॉस होता है, लेकिन छोड़ो। अगर मैं देखा जाए तो अगर जितने की लाए थे उतनी हम जनरली मान लेते हैं कि जितने की लाए थे पूरे 1000 की, पूरे 1000 में बेच दी, लेकिन तुम्हारी लाने की इतनी दूर से मेहनत नहीं लगेगी, तो आपको लॉस होता है। लेकिन अगर लाए थे 1000 की, कुछ ज्यादा की बेच दो, मान लो 1000 से 1200 की बेच दो, 200 का बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। किस पर, 1000 पर। अगर तुम्हारे पास तुम लाए थे 1000 के, बेच दिए तो तुमने कितने में, 800 में, तो यानी कि 200 के क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। और 200 रुपये डिस्काउंट हो गया, मतलब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। तो मैंने एक ये बॉडी बना रखी है यहाँ पे, तो ये जो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो उस पर लिखा होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए, 400 रुपये। अगर मैंने बेच दिया कितने रुपए का, ये 500 रुपये का बेच दिया, कितने रुपये बेच दिया, 500 रुपये। 500 रुपये का ध्यान रखना, 500 रुपये क्या हो गया, एसपी हो गया, क्या नाम है इसका, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड ये कितना, 400 रुपये, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, एसपी से शॉर्ट में बोल देते हैं, एसपी। आप इसे बेसिकली समझ लीजिए, ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो एसपी है, तो 400 से कितना बेचा आपने, 500 का, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, घटा दो इसे, कैसे निकालोगे, ये सीपी है और ये क्या, एसपी है। तो अगर तुम्हें क्या निकालना पे, प्रॉफिट निकालना, तो क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है, 400 से 500 यानी कि 100 रुपये। और ये कैसा आया, देखो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, क्या, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सी एस पी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना है, सेलिंग प्राइस कितना, 500 रुपये, माइनस कितना, 400 रुपये। ओके, तो ये कितना आ गया, 100 रुपये आ गया, 100 रुपये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट, 100 रुपये, क्योंकि वो कितने रुपए की थी, 400 की, बेचा कितने, 500 में, तो 100 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है। किस पर आया प्रॉफिट, ये 400 पे तो आया, 400 का था, 400 से 500, लेकिन किस पर, 400 पर। तो प्रॉफिट तो निकल गया है। और तुम्हें क्या निकालना, अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट निकालना, परसेंट प्रॉफिट निकालना, तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट और नीचे का लिखते हैं प्रॉफिट, और अपॉन में कितना है, जो तुम्हारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे नापते हैं, सीपी पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये 100 है, प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट ये मतलब 100 है, सीपी कितना है, 400, ठीक है। और मतलब क्या करेंगे, 100 लगाएंगे परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, और इसे काटेंगे तो कितना आ गया, ये 25 टाइम कटेगा, तो ये आ गया 25%, क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, सिंपल से बता देता हूँ आइडिया, सिंपल से, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, इनमें क्वेश्चनों में बहुत इजी है। तो आपकी बॉडी कितने की थी, 400 की, तो ये हो गया सीपी, कितने में गई हो, 500 में, बेनिफिट कितना हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, 100 रुपए का, किस पर हुआ, 400 पर।
और गुणा में क्या लगाओगे 100 परसेंटेज के लिए, तो ये क्या निकल गया आपका परसेंट प्रॉफिट, ठीक है ना। यानी कि जो प्रॉफिट है वो ऊपर और जो जिस पर निकाल लेते हैं हम वो नीचे, गुणा में लगाते हैं 100 परसेंटेज के लिए, तो ये 0 से 0 कट गया और क्या बचा 100 बटे कितना 4 बटे कितना, ये कट गया इससे 25 बार, तो 25 क्या आ गया 25 आ गया हमारा, क्या निकल गया इससे प्रॉफिट परसेंट आ गया प्रॉफिट। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मैं इसका उल्टा लूँ, यहाँ पे उल्टा क्या लूँ, जैसे मान लो आपके पास, आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि बॉडी कितने की थी वो 400 की, सीपी कितना कॉस्ट प्राइस 400 और कितने की बिक गई 500 की। इसका मतलब बेनिफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 100 का, क्योंकि 500 में से गया 400 कितना 100, और बटे में क्या रखेंगे अपॉन में 400, क्योंकि इस पे हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं इस पे कर रहे हैं, ध्यान रखना सीपीपी करते हैं ऑलवेज, सीपी नीचे आएगा और इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, फिर 4 से इसे 1000 को डिवाइड कर लिया 25% आ गया, यह क्या आ गया परसेंट प्रॉफिट ओनली गया था, प्रॉफिट 100 लेकिन परसेंट प्रॉफिट 25%। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज ये देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास, मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा, ठीक है, कंपेयर करा दूंगा, देखो कैसे, फिर से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि सवाल करना आसान पड़ जाएगा आपको। तो कितने की थी वो 400 की थी, बिक कितने गई, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, बिक कितने गई 500 की, 500 रुपए की बिक गई, कितना क्या पाया 100 रुपए का, कितने पर 400 पर, और परसेंट देखो बेनिफिट कितना मिला, प्रॉफिट कितना है 100, लेकिन परसेंट में निकालने के लिए, परसेंट में निकालने के लिए क्या करोगे आप 400 नीचे गुणा में 100 लगा दोगे, तो 0 से 0 ये कट गया पूरा, क्या बचा यहाँ पे, ये परसेंट प्रॉफिट है इक्वल टू कितना 100 अपॉन कितना 4, इसे काटेंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20, इक्वल टू कितना आ गया 25% की प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये तो होगी प्रॉफिट की बात, किसकी बात प्रॉफिट की। अब जरा एक काम करो और लॉस का देखो केस, लॉस का क्या है कि वो कितने की थी 400 की थी, 400 की थी, बिकी कितने की 300 की, ये सीपी कितना 400 और एसपी कितना उसका सेलिंग प्राइस कितना, जितने की बिकी है, सेलिंग प्राइस होता है जितने की बेच दिया आपने, तो ठीक कितने की वो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 400, बिकी कितने की 300, कितने का कमी हुई, कमी हुई है देखो 400 से 300, कमी कितने की 100 की, 100 की कमी हुई किस पर 400 पर, तो लॉस हुआ ना, ये क्या हुआ लॉस। अगर लॉस परसेंट निकालना आपको, लॉस परसेंट निकालना, क्या करोगे लॉस परसेंट के लिए 100 बटे कितना 400 नीचे और गुणा में क्या करोगे 100, तो ये कट गया इससे, फिर क्या आगा 100 बटे कितना 400, अब डिवाइड कर लो इसे, कितना आगा 25%, तो 25 क्या आ गया 25 मतलब क्या आ गया लॉस आ गया, ठीक है लॉस। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, सिंपल सा आइडिया है कि 400 से 500 100 की प्रॉफिट हुआ। अगर तुम्हें परसेंट में निकालना तो बस 400 नीचे रख करके जो ये वाला सीपी में से नीचे आएगा, चाहे तुम परसेंट प्रॉफिट निकाल रहे हो या परसेंट ऑफ लॉस निकाल रहे हो, तो बस ध्यान रखना कितने का वो है, कितना प्रॉफिट है अपॉन में सीपी गुणा 100 कर देते हैं, तो इस तरह से परसेंटेज प्रॉफिट का लॉस का निकल आता है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, वो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास देखो, ध्यान से देखना आप लोग, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपका, एन आइटम मार्क्ड एट 840 रुपीज इज सोल्ड फॉर 714, व्हाट इज डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट। चलो देखते हैं कैसे करना सवाल, देखो यानी कि मार्क्ड अप, ये सीपी है जो मार्क कर रखा है, तो मार्क प्राइस क्या होता है 840 है, मतलब ये क्या है सीपी हमारा या मार्क प्राइस मान लो, और बेच कितने में दिया उसे, बेच कितने में दिया 714 में बेच दिया गया, तो सीपी कितना है या मार्क प्राइस मान लो आप इसे एमपी या सीपी, ठीक है ना, एमपी मान लो या सीपी मान लो, कितने का कितने की थी वो 840, 840 की थी, बेच कितने में थी 714 में बेच दिया आपने, तो कितना कमी नहीं हुई इसमें, कितनी कमी हुई चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या एसपी, अब मैंने बताया था आपको कमी हो रही है तो लॉस है, ये क्या है
लॉस इक्वल टू कितना, जो आपका ये सीपी माइनस कितना है, एसपी करोगे ये चेक करना ना आपको, 840 और माइनस कितना 740, इसे घटाओ जरा, इसमें से कितना कितना गैप आया, कितनी कमी हुई मतलब, तो ये कितना आएगा 632 और ये कितना हो जाएगा 871, ये 126 का क्या हो गया, 126 का क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब इतना डिस्काउंट दे दिया उन्होंने। मैंने बोला था लॉस का क्या नाम होता है, डिस्काउंट, ठीक है ना, तो ये डिस्काउंट या लॉस। अब ये डिस्काउंट तो आ गया, ये पहला आंसर तो आपका यही आ गया कि 126 का। एक बार बताओ 840 की थी 840 की, बेच कितने में दी, 740 में बेच दी, तो कितने का कमी हुई, तो घटा देना यार, 840 में का था 740 का 14 का बेच दिया, तो बस कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 126। अब निकालना डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट। मैंने क्या बताया था, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए क्या रखते हैं ऊपर, जितना डिस्काउंट आया है, और अपोन में क्या सीपी 840, और इनटू में क्या लगाते हैं ये 100 परसेंटेज के लिए। अब इसे कट करते हैं, देखो कितनी बार, 0 से क्या कटा, 0 कट गया। अब यहां से अगर मैं कट करूं, 2 से कट कर लो आप इसे, देखो 2 6 जा 4 से कट हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, ये कट होगा 2 से, देखो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये कट गया इससे। अब ये कितना बचा ऊपर, 63 अपॉन कितना 42, और इंटू कितना ये 10। अब इसे काटो, देखो 21 से, तो 21 से काटो तो क्या होगा, 21 3 जा 21 3 जा क्या होगा 21 3 जा, या फिर एक काम करो 7 से काट लो, 7 9 जा 63, 7 6 42, ठीक है, तो कितना आएगा, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ऊपर क्या बचा 3 गुणा कितना 10 अपॉन कितना है 2। इसे सब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काट दो, ये 2 5 से 10, तो कितना आएगा 15%, 15% का डिस्काउंट दिया उसने, ओके ना, 15% का क्या दिया उसने, डिस्काउंट दिया। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने बताया आपको ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। आप इस वाली बात को समझ जाना कि ये सिंपल है, बस आपने क्या करा है, 840 का था 714 में बेच दिया, तो कितनी कमी हुई, तो कितनी कमी हुई 126 की, ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट, या बोल दे से लॉस, ठीक है ना, लॉस डिस्काउंट एक ही होता है। अब तुम्हें क्या निकालना, परसेंट निकालनी है, तो जितने का डिस्काउंट हो ऊपर, और जो था सीपी वो नीचे, और 100 मल्टीप्लाई सोल्व कर लेना है, आ जाएगा आपका 15%, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो आप, लिस्ट प्राइस कितना, लिस्ट का मतलब चाहे कुछ ही बोल दे रहा हो, ये सब सीपी है, सीपी कितना है उसका, ये 220 का है सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 220, और डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा है, डिस्काउंट तो दे रहा है, डिस्काउंट मतलब छूट, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का। तो आप एक काम करो, तो डिस्काउंट दे दो इसे, तो जब तुम डिस्काउंट देते हो उसको बोलते हैं एसपी, ठीक है, डिस्काउंट देके देखो, पहले डिस्काउंट निकालो इसका, डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट तो यानी कि 20% ऑफ 220 का, इसका 20% निकाल रहा हूं मैं, तो ये परसेंट हटाओ और अपॉन में 100 लिख दो, और ऑफ का मतलब का ये 220, ठीक है ना, तो ये इससे कट गया 0, इससे ये कट गया, नीचे एक बचा, एक की तो वैल्यू होती नहीं, कितना आ गया 2, और इंटू कितना 22, ये कितना आ गया इससे निकल के, ये आ गया 44, ये 44 रुपए, 44 रुपए क्या आ गया आपका, डिस्काउंट आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो एक आंसर तो आपका यही आ गया एक आंसर। आपने क्या करा, 220 का क्या निकाल दिया, परसेंट निकाल दिया 20%, तो 20% की छूट चल रही थी, निकाल दिया। अब ये परसेंट को हटाना है और नीचे 100 लगाना है, ठीक है, तो बस ये 20 और फिर ये 20 बटे अपॉन में
100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 220 अपॉन ये 0 से 0 कट, ये वाला से कट गया, और 22 2 जा 44 का डिस्काउंट मिल गया। एक आंसर तो हमारा यही आ गया। डिस्काउंट कितना आ गया 44 का। लेकिन वो कह रहा है कि कितने का बेचा। तो एक बात बताओ, बेचा तो आपके जो आपका सीपी था, लिस्ट प्राइस जो भी था, लिस्ट प्राइस जो भी था ये कितना 220, ठीक है ना, 220 था। अब ये डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप इस पे, डिस्काउंट दे रहे हो कितने का 44 रुपए का। तो कितना बचेगा ये, तो इसे घटा लो आप। तो यहाँ पे घटा लो, देखो 220 में से इधर घटा लो नीचे, 220 में से क्या करोगे, आपने 44 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 220 और माइनस कितना 44, तो कितना बचेगा इससे 6, और ये कितना बचा 11 में 6 4 गया 7 और 1, ये तुम्हारा क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। मतलब ये इतने का बिका, ये आपका क्या आ गया सीप, ये आ गया एसपी। ओके फ्रेंड्स, ये तुम्हारा आंसर आ गया। मेरी बात समझ गए आप। मैंने ये बताना चाहा आपको, मैंने आपको ये बताना चाहा, ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केवल थोड़ा लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को ठीक कर दीजिएगा। कैसे करना है कि आपको जो फ्रॉक है वो कितने का है 220 का है, कितने का है 220 का, तो 220 का सीपी हो गया। ये ऐसे लिस्ट प्राइस भी कह सकते हो आप, लिस्ट प्राइस, अरे जो लिखा है, ठीक है, सीपी एसपी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और मार्क प्राइस भी बोलेगा तब भी यही होता हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। तो बस 220 है, डिस्काउंट कितना 20% दे दिया, तो बटे में 100 करके इससे गुणा कर लिया, 44 आ गया। ये डिस्काउंट 44 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 220 का था, तुम्हारे पास कोई चीज है 220 रुपए की है, तो उस पर 20% का डिस्काउंट देने पर वो 44 रुपए की 20% निकाला, तो कितना आ गया 44 आ गया। तो बस 44 को लेस कर दिया 44 को, तो वो कितना आ गया हमारा सीपी निकल के, वो एसपी कितना आ गया 176 में, क्योंकि 220 रुपए का था, 44 रुपए जो कि डिस्काउंट है 20% निकालने पर, तो बस इसका क्या आ गया 176, ये आंसर आ गया इसका। और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एट टेबल मार्क्ड, मार्क मतलब उसमें लिखा गया है, एक टेबल उस पर लिख दिया गया कितना 15,000 रुपए। तो डालो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 15,000, यानी कि सीपी कितना है इसका 15,000, ठीक है ना, 15,000 है, और उसे अवेलेबल कितने में, अवेलेबल का मतलब बेच दिया कितने में 14,400 में बेच दिया, तो वो थी कितने की, ये सीपी आ गया इसका, वो एसपी सेलिंग प्राइस कितना उसका 14,400। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, जो उस पर मार्कअप किया गया है सीपी मतलब, और एसपी कितना सेलिंग प्राइस कितने में अवेलेबल है वो 14,400 में, तो वो कह रहे कि कितना डिस्काउंट मिला, तो यार घटा दो ना इसमें से कितना डिस्काउंट, कितने की थी 15,000 की, बेचा कितने में से, तो बेचा कितने में 14,400 में, तो कितने का अंतर हो गया 600 का, कितने का 600 का, 600 की क्या हो गई कमी हो गई, तो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया 600 का, क्योंकि वो कितने रुपए की थी 15,000 की, बेच कितने में थी 14,400 में, ऐसे घटा लिया मैंने 15,000 फिर कितना अपॉन में 14,400, तो कितना आगा घट के 0 0 6 5 में 4 का 1 और कितना 0 600, ये कितना आ गया 600 रुपये आ गए। तो 600 क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया। आपकी 15,000 की वस्तु थी, वो बेच कितने में रहो आप, सेलिंग कितने में कर रहे हो 14,400 में, 600 का डिस्काउंट। अब वो कह रहा है डिस्काउंट परसेंट और निकाल लो, परसेंट डिस्काउंट, तो सिंपल है परसेंट डिस्काउंट कैसे निकलेगी 600 जितना डिस्काउंट आया अपोन में जो सीपी है इसका 15,000, अब गुणा में क्या कर दो 100, तो ये 0 से 2 0 कट हो गया, एक 0 से कट गया, और 15 चौका 60, 4 बार कट गया, तो 4% का डिस्काउंट मिल गया। ओके फ्रेंड्स, ये माइनस से घबराना मत, माइनस ये बता रहा है कि यार डिस्काउंट कमी हुई है, क्योंकि 15,000 से 14,400 हो गया, 600 रुपये कमी हुई है, माइनस का मतलब ये है, तो ये क्या 4% का डिस्काउंट, पता लग गया आपको।
तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। यहाँ पे थोड़ा बनाने में लिखने में थोड़ी समस्या रहती है, आप इन क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए। अगर जहाँ भी समस्या आती है सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज इतना ही, कल फिर स्टार्ट करेंगे इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है। तो ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस पर क्लास 9, 10, 11, 12 फिजिक्स और मैथ्स देख सकते हो, साइंस से रिलेटेड कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। इस पर डेली वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ ग्रेट डे।